अलकमा 105 प्रतिभामती माता जी की जय। वंदनी आरिका संघ की जय। संसार में ये आत्मा परिभ्रमण करने का एक प्रमुख कारण और पदार्थों का परिचय ज्ञान होने के कारण ही जब तक यह मोहनीय कर्म हमारे साथ रहता है तब तक आत्मा परमात्मा बनने में बहुत देर लग जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस मोह रूपी महामंदिरा को किस तरह हम कर सकें कई उपाय बताते हैं, लेकिन जब तक उस रूप आचरण नहीं करते हैं तब तक जैसे एक शराबी व्यक्ति की स्थिति रहती है, ऐसी सभी आत्माओं की भी स्थितियां बनी हुई हैं। एक शराब पीने वाला क्या करता है, पीने के बाद उसके अंदर ऐसी नशा चढ़ जाती है, उसके बाद उसको ये ज्ञात नहीं हो पाता कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, कि कौन है, क्योंकि अभी नशा में वो अपने आप को भूल गया है, अपने आप को भूल चुका है। ऐसे ही यह आत्मा भी मदिरा पी हुई है, पी हुई नहीं है, पी रही है। हमें भी नशा में, हम भी नशा में हैं। तुम लोग नशे में हो कि नहीं हैं? सब नशे में नहीं हैं। जो हमारा है वो दिख नहीं रहा है, जो हमारा है नहीं उसी के पीछे लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो नशा है। जैसे जैसे उसकी वो नशा उतर जाती है वैसे वैसे अपने आप को समझने लगता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ये भी एक मोह रूपी महामदिरा है। मदिरा ही नहीं कहा, महामदिरा कह दिया। महामदिरा क्यों कहा? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको लेकिन इसके बारे में चिंतन भी किया करो। तो मोह महामदिरा क्यों कहा है? क्योंकि मदिरा जो है वो पीने वाला व्यक्ति 1-2 घंटे नशा में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा और 6 घंटे 5 घंटे मान लो। लेकिन जो मोह रूपी मदिरा का सेवन करता है वो घंटों की बात नहीं है। यहाँ तो भवों की बात, एक भव नहीं कई भवों तक वो नशा बनी रहती है उसकी। इसलिए इसको महामदिरा कहते हैं। मदिरा मात्र नहीं, महामदिरा। जो व्यक्ति इसका सेवन करता जाता है तो अपने आप को वो भूल जाता, अपना स्वभाव क्या है उसको भी भूल जाता है और पर पदार्थ को ही अपना अपना मानता रहता है। इष्टोपदेश में भी आचार्य महाराज ने समझाया है, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवहिता। फलों खा लेने से इस प्रकार व्यक्ति मदोन्मत्त को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह यह जो मोह रूपी मोह का जो सेवन करता है
तो वो अपने स्वभाव को प्राप्त कदापि नहीं कर पाता। तो ऐसे इस मोह रूपी मदिरा के सेवन से हम क्या करते रहते हैं? जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो क्या है? अपना है। जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं। जो भी सामने दिखता है, क्या दिखता है? जो भी दिखता है सब भूगल का टाट है। आत्मा दिखती है क्या? आत्मा दिखती है जो कि अमूर्त। आत्मा तो कभी दिखती नहीं। अब तुम लोग कौन हो? तुम लोग बैठे हो जो आत्मा बैठी? कौन बैठे हो? अब तुम लोग कहते आत्मा दिखती नहीं। अब तुम लोग कौन हो? भूगल बैठे हो क्या? आत्मा कैसे आत्मा? अभी तो कह रहे थे आत्मा दिखती नहीं। ये पर पदार्थ का संबंध हुआ है तब जाकर के ये आत्मा मूर्त बन गई। ये विभाव रूप का स्वभाव नहीं इसका। ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो वही है, अमूर्त ही है। लेकिन जब ये कर्मों से संबंध को प्राप्त हुआ तो नाम कर्म की वजह से ये शरीर मिलता है। तरह तरह के शरीर को हम प्राप्त कर लेते हैं। उस शरीर में देख करके, उस शरीर को ही देख करके मोह हो जाता, प्राण उसी में उलझ जाता और उसकी साथ समाज में पूरा जीवन व्यतीत होता। थोड़ा सा चिंतन करो, अगर ये शरीर ना होता तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ करने की आवश्यकता है? खाना पीना है नहीं है तो कमाने की भी आवश्यकता नहीं। आराम से बैठे रहो। किसकी जरूरत है? किसी की भी जरूरत नहीं है। न शादी करने की जरूरत, न घर में बनाने की जरूरत है, न धन पैसा की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं। मात्र किसी के पीछे हम सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए जो भी दिखता है तो वो अपना नहीं, और जो दिखता नहीं है वो दिखता ही नहीं। जो अपना हो तो दिखता नहीं। ऐसी जो अपना है नहीं उसी में हम अपना 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 कह करके पूरा समय व्यतीत कर लेते हैं, पूरा उसी में चला जाता है। ऐसे मात्र हमारे लिए मात्र नहीं है। कई बार ऐसे महान पुरुष भी इन मोह से दूर होना कठिन हो गया। कहा है अचेतनम इदं दृश्य मदृश्यं चेतनं तदा कौरस्यामि पदृश्यामि मातस्तोहं भवामि। जो कुछ भी दिख रहा है अचेतनम इदं दृश्य, जो कुछ भी दिखता है वो क्या है? अचेतन है, मतलब बुद्धगत है। और अदृश्यं चेतनं तदा, जो अदृश्य है वो चेतन है। चेतन कहाँ है? जो अदृश्य है वो चेतन है। आ रहा समझ में? अटक तो नहीं हो रहा? जो अचेतन है वो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो चेतन है। तो फिर मैं किसमें राग करूं, किसमें द्वेष करूं? वादृश्यम करुष्यम, किसमें राग करूं, किसमें द्वेष करूं? जो हमारा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिखता है अपना नहीं है, तो किसमें राग करूं, किसमें द्वेष करूं? यही तो चलता रहता है। राग और द्वेष ही चलता रहता है। जिसको हम अपना मान लिया उसके प्रति राग हो गया, और जिसको हमने अपना नहीं माना उसके प्रति द्वेष हो गया। तो जब अपना है ही नहीं तो किसमें राग द्वेष करूं मैं? इसलिए क्या करना है? माध्यस्थ भाव ला। न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है। जब तक ये स्थिति में आत्मा नहीं आएगी तब तक तुम्हें परमात्मा बनना मुश्किल है। कोई भी हो, कोई सी भी आत्मा हो, इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। इस परिस्थिति में इसको आचरण में, जीवन में लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो परमात्मा बन सकते हैं। हम तो मात्र अभी तो मिथ्या दृष्टि भी होंगे, कोई
धीरे धीरे सब कुछ आएगा। छाया समय दर्शन मतलब एक बार अगर समय दर्शन हो जाए तो उसके बाद वो समय दर्शन छूटता ही नहीं। समय दर्शन क्या है? अटूट श्रद्धा, विश्वास, जिसको कहा जाता है देव शास्त्र गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास है। वही विश्वास समय दर्शन का रूप लेता है। वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो विश्वास कभी नष्ट नहीं होने वाला, उसको बोलते हैं छाया समय। ऐसे राजा सैनिक ने भी कर लिया था, छाया समय दृष्टि बन गए थे, है ना। ये ऐसी छाया समय दृष्टि होने के बाद भी ये मोहनीय कर्म को तोड़ना कितना कठिन है। आप लोग पुराण में पढ़ते हो, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, अटूट प्रेम था। इनकी चर्चा कहाँ हो गई? देवगति में हो गई। देवगति में चर्चा हुई कि ऐसे दो भाई हैं, इतनी मित्रता है, इतना बड़ा ज्यादा प्रेम है कि एक के बिना दूसरा जी नहीं सकता है। एक के बिना दूसरा जी नहीं सकता, जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर एक चले गए तो दूसरा भी चला जाएगा। जब इस चर्चा को एक देव ने सुना तो वो सोचता है चलो ऐसा भी होता है कि इतना ज्यादा प्रेम हो सकता है किसी के प्रति, इसकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने के लिए नीचे आ गया वो देव, आकर के लक्ष्मण के पास पहुंचा और कहा कि हमने सुना है। क्या सुना है? आपको मालूम नहीं है? क्या हो गया? अरे इतने भाई भाई कहलाते हो फिर भी आपको समाचार नहीं मिला अभी तक? क्या हो गया? आपके जो बड़े भाई हैं उनका मरण हो चुका है। मात्र इतना ही शब्द सुना था, मरण हो चुका है। तुरंत उनका मरण हो गया। किसका हो गया? लक्ष्मण का मरण हो गया। वे मरे नहीं थे, राम जी का मरण हुआ नहीं था। इसने परीक्षा करने के लिए आकर के एक शब्द बोले तो देखते हैं क्या होता है। तो परीक्षा करने के लिए आकर के उसको कहा कि राम जी का मरण हो चुका है। तुरंत ऐसे अवाक शब्द एकदम आप लोग कई बार डर से तुम्हारे हार्ट फेल हो जाते हैं। कई अचानक एकदम कोई समाचार सुनो, अपने आप अपने हार्ट की गति रुक जाती है। ऐसे मैंने अचानक ऐसे समाचार को सुन करके अपने आप उनकी हृदय गति भी रुक गई और उनका मरण हो गया। लक्ष्मण का मरण हो गया। वे तो चल बसे। अब पहुंचे वहां पर, इसके बाद राम जी के पास देव पहुंच गया और कहा अच्छे टाट पाट से बैठे, आपको कोई दुख नहीं हो रहा है? क्या दुख हो रहा है? सब अच्छा चल रहा है, हमारे तो काय का दुख है? अरे आपको समाचार नहीं मिला है क्या? क्या हो गया? अरे इतने सारे परिवार लोग हैं आपके, अभी तक समाचार नहीं सुनाए, बताइए कैसे परिवार होंगे? क्या हो गया बताओ तो। उन्होंने कहा कि आपके प्रिय भाई जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण का मरण हो चुका। तुरंत बेहोश होकर के नीचे गिर गए। किसने कर दिया है? मरण कदापि हो नहीं सकता। कैसे मरण हो गया? वे नीचे गिर पड़े और तुरंत परिवार वाले आ गए और उनको सचेत करने के लिए कई बार कई मुश्किल से वे सचेत हुए। उसके बाद कहा मेरे भाई कहाँ है? बताओ तो सही। सब लोग कहते हैं उनका मरण हो गया, बस उनका संस्कार करने ले जा रहे हैं। कहाँ संस्कार करने ले जा रहे हैं? कोई मरा नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। आई आपको भी दिखा दी, ले गए पास लेकर के दिखा दिया, ये देखिए अब तो कुछ भी नहीं, चेष्टा नहीं है, शरीर में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी तो मेरा लक्ष्मण सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। तुम लोग को मालूम नहीं, जाओ यहाँ से। नहीं मरण हो गया, नहीं नहीं तुम लोग अब जाओ, हम देख लेंगे अपने भाई को, जाओ भगा दिया। और सो रहा है करके उस शव को लेकर के अपने कंधे पे डाल दिया, डाल करके फिर रहे। कई गांव जाते हैं ले जाते हुए। कितना छाई समय दृष्टि होने के बाद भी मोह तो
ऊपर पत्थर के ऊपर से हल चला रहे थे। तो उसको देख करके रामचंद्र जी बोलते हैं, अरे ऐसा मूर्ख प्राणी है, पत्थर के ऊपर हल चला रहा है, इसमें क्या धान उगेगी क्या, बीज बोओगे तो कहाँ से फसल आने, इसमें लाने वाले नहीं। अरे जैसे आपके भाई मरने के बाद पुनः जीवित हो सकते हैं, तो हमारे पत्थर से भी जीव उत्पन्न हो सकते नहीं, मेरे भाई मरा नहीं। और किसी ने कोल में रेत डाल करके तेल निकाल रहे थे, उसको समझाया कैसे बोलते हैं, कभी रेत से तेल निकला है क्या, तुम रेत उसमें डाल रहा। उसने कहा जैसे तुम्हारे लक्ष्मण मरने के बाद जीवित हो सकता है, तो मेरे रेत से भी तेल निकल सकता है, तो तू मर जा, तेरा बाप मर जा, लेकिन मेरा लक्ष्मण भाई कदापि मर नहीं सकता, जा। तो ऐसे करके कई दृश्य उनको समझाने के लिए दिखाते हैं देव लोग, तो भी उनका वो हटा नहीं है। वासना काल कितना तीव्र है, देखिए जो मिथ्या दृष्टि रहता है, मतलब उनके अभी श्रद्धा जगी नहीं है भगवान की वाणी के ऊपर, जो मिथ्या दृष्टि रहता है उसका वासना काल अनंतानुगति है। अनंतानुगति जो कषाय है ना, वो कई भवों तक तुम्हारे लिए क्या करता रहता है, परिभ्रमण कराता है, अनंत भवों तक तुम्हारे लिए साथ देता है। और जिन्होंने मान लीजिए सम्यक दृष्टि बन गया, तो उसका अप्रत्याग ज्ञान कषाय जो है वो मात्र कितने दिन तक, मात्र 6 महीने तक ही, उसके बाद अपने आप उनको समझ में आ जाएगा और कषाय की मान्यता हो जाएगी। और जो व्रती बन जाते हैं, मान लीजिए प्रतिमाधारी है, महाव्रती है, अनुव्रती है, महाव्रती वाला करेंगे, तो उनका प्रत्याग ज्ञान जो कषाय है वो मात्र 15 दिन तक चल सकती है, उसके बाद नहीं। और जो महाव्रती है, संतुलन कषाय निराश है, उनको तो मात्र कितने दिन, मात्र अंतर्मुहूर्त है, उनकी कषाय ज्यादा नहीं रहती, मात्र अंतर्मुहूर्त रहती, उसके बाद उसमें परिवर्तन आ ही जाता है, कब हो जाता है। इनके लिए अंतर्मुहूर्त और एक का 15 दिन और एक का 6 महीना और एक का अनंत मुहूर्त। तो अपने आप को आप लोग बोलो कि मैं कौन हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ कि सम्यक दृष्टि हूँ कि व्रती हूँ कि कौन हूँ। अगर सम्यक दृष्टि होगा, बोलने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, अभी श्रद्धा पता चल जाएगा तुम्हारी कैसी है। अगर सम्यक दृष्टि होता, उसके अंदर ज्यादा मोह नहीं रहता है, वो सोचता है कि ये सब जैसे भरत चक्रवर्ती घर में रह करके भी वैरागी थे, ऐसी सम्यक दृष्टि घर में रहता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, वो सोचता है कब छूट जाऊं, कब छूट जाऊं, कब ये छूट जाए, कब मौका मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। और लोग तो क्या कहते हैं, अरे माता जी हम लोग निकलना तो चाहते हैं, लेकिन ये लोग छोड़ते नहीं है मुझे। कौन नहीं छोड़ता, कौन नहीं छोड़ता, घर परिवार वाले नहीं छोड़ते, बेटा नहीं छोड़ता, बेटी नहीं छोड़ती, ये तो बहाना हुआ। जैसे खंबा को पकड़ करके कहते हैं कि खंबा नहीं छोड़ रहा, खंबा नहीं छोड़ रहा, खंबा नहीं छोड़ रहा है कि तुम नहीं छोड़ रहे, तुम छोड़ दो अपने आप छूट जाएगा। तो पकड़े करके कौन, हम ही पकड़े हैं, हम ही पकड़े हैं, और दूसरों के ऊपर हम बहाना बना देते हैं कि ये नहीं छोड़ रहे, वो नहीं छोड़ रहे। और जब आयु क्षय हो जाएगी तो अपने आप छूट जाने वाली है, चाहे वो उस समय तक कोई रोक करके नहीं रख सकता है, अपने आप निकल ही जाओगे, 4 लोग और मिला करके निकाल देंगे तुम, है ना। तो ऐसे ही ये वासना काल है, तो वहां पर भी वो शायद सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी होकर के लक्ष्मण का मरण होने के बाद उस शव को लेकर के फिर रहे हैं, और जब 6 महीने तक लेकर के फिरे, कई गांव घूमे, उसके बाद जब 6 महीने में
जो भी महापुरुष के जो शरीर होता है, महापुरुषों का जो शरीर है, वो 6 महीने तक दुर्गति को प्राप्त हो, तब तक वैसा का वैसा ही बना रहता। भले आत्मा निकल गई हो, फिर भी उनका शरीर वैसा का वैसा ही बना रहता, कोई अंतर नहीं आता उनका। और तुम्हारा तो 48 मिनट ना रहना, तुरंत दुर्गति में रहना, बहुत लो क्वालिटी की मिली है। अब ये तो महापुरुष थे, तो 6 महीने तक उनके शरीर से बदबू नहीं आई, तो लेकर के फिरते रहे। और जो ही 6 महीने पूर्ण हुआ, बस बदबू आने लगी। और इनका भी वासना काल में शिक्षा है, समय दृष्टि के वासना काल उतना ही रहता, उसके अगर ज्यादा हो जाता, 6 महीने से ज्यादा मोह करने लग जाते, तो वे मिथ्या दृष्टि बन जाती। इसलिए उनको समझ में आ गया, 6 महीने के बाद बदबू आने लगी, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, वास्तव में मेरा भाई का मरण हो गया है। तो जाकर के सबको बुलाया और जाकर के संस्कार करके आ गए। लेकिन फिर भी अंतर मन से उनका उतना मन नहीं छूटा, तो उनका मरण भी इनके लिए वैराग्य का कारण बन गया। आप लोग तत्व सूत्र में पढ़ते हो, ये सुख दुख जीवन और मरण भी इस जीव के उपकार करते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, पंचम अध्याय में पढ़े, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये भी उपकार करते हैं हमारे। तो किसी का मरण भी किसी जीवन के लिए, किसी के जीवन के लिए क्या कर देते हैं? उपकार कराते। तो लक्ष्मण का मरण रामचंद्र जी के वैराग्य के लिए कारण बन गया। और वे सोचते हैं कब मैं भी नहीं करना, अब मुझे इसमें राज्य में नहीं बैठना है, मुझे राज्य नहीं करना है। एक एक पल ऐसे निकाले उन्होंने वैराग्य के साथ। और उन्होंने क्या किया, सब घर छोड़ करके भी चले गए, घर छोड़ करके चले गए और दीक्षा भी ले ली, दीक्षा भी हो गई। और उसके बाद ऐसे महान कठोर तपस्या की उन्होंने, ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकता, चाहे वो कीर्तन कर भी क्यों ना हो, उन्होंने भी ऐसा नहीं, ऐसी चर्या नहीं की जैसे उन्होंने की। कौन सी चर्या की है? कौन सी चर्या की है? जब वे आहार चर्या के लिए नगर की ओर जाते थे, तब उनका इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था, कामदेव के समान, कामदेव के समान। तो लोग अपने आप को भूल जाते थे कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, काम को भी भूल जाते थे। जब आहार चर्या के लिए जाए तो उनकी दृष्टि भी पड़ गई वहां पर। एक अम्मा जी क्या कर रही थी, कुएं में से पानी निकालने वाली थी, और जो कसेड़ी में फंदा फंसाना है वो बच्चे के गले में फंसा दी उसने। अब वहां देख रहे थे, इसको यहाँ तो देख नहीं रही थी, वो फंदा लगा दी उसने, किसके गले में फंदा लगाया, बच्चे के गले में लगा रही, कसेड़ी में लगा रही। रामचंद्र जी को देख करके अपने आप को भूल रही थी। इस दृश्य को जिस दिन उन्होंने देखा रामचंद्र जी ने, उसी दिन उन्होंने सोच लिया अब मुझे नगर में नहीं जाना, अब मुझे नगर में नहीं जाना, इतना अनर्थ है। बताओ, अपने काम को भी भूल जाते हैं ना, मात्र हमारे रूप को देख करके सब अपने अपने काम को भूल जाते हैं, तब नगर में जाना ही नहीं। क्या करेंगे? अब कांटार चर्या करेंगे। कौन सी चर्या करेंगे? कांटार चर्या करेंगे। कांटा मतलब होता है जंगल, जंगल में अब चर्या करेंगे, अब नगर में नहीं आएंगे हम। अब जंगल में कोई आकर के चौका लगा दे और वहीं पर कोई प्रणाम कर ले, तो वहीं पर मैं आहार लूंगा, अब नगर में मुझे आना ही नहीं है। बताओ, इतना मुश्किल है नगर में रह करके, नगर में चौका लगाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जंगल में जाकर के कोई चौका लगा, उसके बाद आहार में कितना बड़ा कर लेते हैं। वो स्वयं के लिए जाकर किसी को मालूम हो इनका ऐसा नियम है, तो भी जाकर के कोई लगा दे। अब किसी को मालूम ही नहीं है कौन सा नियम है, किसको मालूम है? किसी को मालूम ही नहीं। फिर भी अपने लिए कोई जाकर के कोई जंगल में प्रवास करना हो, कोई काम से वहां पर पहुंच जाए और उनके लिए चौका लग जाए, उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया हो, और उसी समय वे पधारे और
कितनी बड़ी साधना है। जंगल में अगर मुझे आहार मिल जाए तो ही मैं दर्शन करूँगा, अन्यथा आहार त्याग करके मैं उपवास करूँगा, लेकिन नगर की ओर जाऊँगा ही नहीं। पीट करके बैठ गए, सबकी तरफ पीट करके बैठ गए। अब किसी को देखना ही नहीं है मुझे, सब मोहित हो जाते हैं, अब किसी को मुझे देखना नहीं है। ऐसे पीट करके भी प्रतिमा बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? मांगी तुंगी। हाँ, मांगी तुंगी में बनी हुई है, देख लिया करो। बिल्कुल चेहरा नहीं दिखता, माँ की पीठ दिखती है पीछे से, सबकी तरफ पीट करके बैठ रहा, किसी को देखना नहीं। ऐसे कांतार चर्या के माध्यम से अनेक अनेक साधना करके ऐसे कर्मों को लीला किया उन्होंने, आखिर छोड़ा नहीं है। उन्होंने क्या किया, इतनी घोर तपस्या कर रहे थे, इसी के बीच जो उनकी बहुत स्नेह जिसके प्रति था, पहले अब तो छोड़ के आ गए। ऐसे में सीता अब तो भी मरण करके वहां पर जाकर के जन्म ले लिया उन्होंने, 16 साल में जाकर प्रकृति बन गई है। अब वहां बैठे बैठे सब कुछ सब दिखता है, अवधि ज्ञान में सब कुछ है, सब देख सकते हैं। अब वो सोच रही है अब इनको मोक्ष नहीं मिलेगा, इन्होंने मेरे ऊपर विसर्जन किया ना, मेरी परीक्षा ली है ना, अग्नि परीक्षा करवाई थी मेरे से, अब इनकी परीक्षा नहीं लेते, अब छोड़ देंगे। कई बार ऐसे बदला लेते हैं। तो उसने क्या किया, देव के रूप में आकर के, देवी बन करके उनके सामने तपस्या करते हुए मिराज के ऊपर कई भाव के माध्यम से उनको दिलाना चाहा, जिससे इनको केवल ज्ञान ना हो पाए और हमारे साथ स्वर्ग में रहे हैं, हम यहाँ के साथ रहे और स्वर्ग में भी साथ में रहे हम, ऐसा सोच कर उन्होंने किया। लेकिन ऐसे परम उत्कृष्ट आत्मा है, वे किसी से ये नहीं है। इनका अवसर के समय तो और अच्छा दृढ़ ध्यान लग गया उनको, और पुरुषार्थ प्रबल हो गया, और अवसर होते होते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। सबने चारों प्रकार के देव ग्रह आ गए और वहाँ पर मध्यपुरी में सबने उनकी खूब पूजा अर्चा की, और साथ साथ में ऐसे रामचंद्र जी ने इतना पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ के माध्यम से एक बार केवल ज्ञान हो गया, अब तो वापस ज्ञान वाले है नहीं, सब कुछ मालूम है, तत्व मोक्षगामी सबको मालूम था, उनको भी खुद को भी मालूम है तत्व मोक्षगामी हूँ, फिर भी वो को छोड़ नहीं पाते हैं। इतना पुरुषार्थ करना पड़ा उनको, इतनी तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर के वे कर्म टिके पड़े, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ। एक बार केवल ज्ञान हो गया, बस अब तो बनी गए, मोक्ष भी चले गए। और कई लोग कहते हैं तुम लोग राम को नहीं मानते हो क्या? हमने कहा राम को हमको नहीं मानेंगे, वे तो हमारे यहाँ पे मोक्ष गए, तुम्हारे यहाँ भी भगवान के रूप में, हमारे यहाँ भी भगवान के रूप में, हमारे राजा कहते हैं नहीं, क्यों? आपने एक शराबी लेकिन हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हम लोग वितरागी के रूप में मानते हैं। जब तक घर में रहे तब तक हम लोग पूज नहीं मानते, अगर पूजे माने तो हम भी पूजे होगा, हम भी घर में बैठे तो हम भी पूजे हो जाएगा। जब से तुमने घर छोड़ा तभी से यहाँ पर पूजता आती है, उसके पहले पूजता नहीं है। जब से घर परिवार छोड़ेंगे, परिग्रह से रहित होंगे, तब जाकर के हमारे यहाँ पूजता है, उसके पहले पूजता नहीं है। तो सभी लोग पूजे हो जाए, हम भी घर में हैं, वे भी घर में हैं, हम भी पूजे हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए जब से वितरागी बने, जैसे परिग्रह से दूर हो, तब जाकर के हम पूजे मानते हैं। हम भी राम को मानते हैं, किसके रूप में? वैकुंठ परमेश्वर के रूप में, सिद्ध परमेश्वर के रूप में, नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं, उनमें सभी अर्पित हो जाते हैं। जो भी गए और आगे भी जाएंगे सबके लिए हम नमन करेंगे। नमो हरिहंताणं ने कहा, सभी अरहतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, कौन श्रेष्ठ है? जितने भी अनंत